जदों हुंदी ਏ ਪਹਿਲ ਛੱਲੇ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼, ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਏ ਪਹਿਲ ਛੱਲੇ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼, ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਛੁਪਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਛੁਪਾ ਹੈ। खुदावंदा तू लश्करां दा खुदा है, ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा है। अजीज़ान ग्रामी, मसीह खुदावंद के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में आपकी खिदमत में इस्लाम पेश करता हूँ। हम अक्सर चर्चिज़ में, इबादात में, घर में भी बाहर भी ज़बूर नंबर 84 गाते हैं और इसमें यह भी आयात आती हैं, ओ टुरदे ने रोने दे जंगल विचों दी ते लैंदे ओ उथे ही चश्मा बना है, जदों हुंदी है पैल छल्ले दी बारिश, ओनू बरकतां नाल लैंदी छुपा है। ये 84 नंबर ज़बूर की 6ठी आयत है। अगर मैं उर्दू में इसको आपके लिए पढ़ूँ तो लिखा है, वो वादिये बुका से गुज़र कर उसे चश्मों की जगह बना लेते हैं, बल्कि पहली बारिश उसे बरकतों से मामूर कर देती है। और मैं कई दफ़ा कई लोगों ने पूछा है कि क्या तानू रोने दे जंगल और पैल छल्ले दी बारिश का पता है? मेजॉरिटी जड़ी उन्होंने नहीं पता, और मैंने सोचा कि क्यों ना आपको आज इसी के ताल्लुक से बताया जाए। वादिये बुका जो है, जो ज़बूर 84 की 6ठी आयत के पहले हिस्से में लिखा है कि जब वो वादिये बुका से गुज़रे, वादिये बुका जो है इसको कहा गया है रोने दा जंगल। हिब्रू यानी इब्रानी में भी और अरबी में भी इसका जो मतलब है वो रोना है, रोने की वादी में से गुज़रना। और इसको वैली ऑफ बैल्सम ट्री भी कहा जाता है, यानी कि बिलसान की वादी, जो दरख्त है बिलसान उसकी वादी। और बिलसान का दरख्त उस जगह पर होता है जहाँ पर पानी कम होता है। तो यूं इस वादी से मुराद ये है कि ऐसी जगह जहाँ पर पानी कम हो, ड्राइड प्लेस या वाटरलेस प्लेस, बंजर ज़मीन, खुश्क ज़मीन। यानी कि खुदा के लोग जो हैं जब वो वादी में से गुज़रते हैं, बुका में से, यानी ऐसी वादी में से जो जहाँ पे पानी की किल्लत है, पानी कम है, तो वो वहाँ पर भी चश्मों की जगह बना लेते हैं। सवाल ये है कि ये गुज़र क्यों रहे हैं? और जवाब ये है कि कलाम मुक़द्दस में इस्तस्ना की किताब उसका 16वां बाब और उसकी 16वीं आयत में खुदा ने फरमाया था, साल में 3 बार, यानी बेखमीरी रोटी की ईद नंबर 1, और हफ्तों की ईद नंबर 2, और ईद ख़याम के मौका पर नंबर 3, सब मर्द यानी कि सब लोग खुदावंद अपने खुदा के आगे हाजिर हों। और भी मुख्तलिफ हवालाजात इसके ताल्लुक़ से मिलते हैं। और ये 3 मौक़ों पर, तीनों ईदों पर इसराइली जो थे, कौम इसराइल जो थी, वो खुदा की हुजूरी में सयून की तरफ, शहर यरूशलेम की तरफ और मुक़द्दस हैकल की तरफ आया करते थे। ये पिलग्रिम्स थे, ये ज़ियारत करने के लिए खुदा के हुक्म के मुताबिक आया करते थे। और जब खुदा का हुक्म मानेगा कोई भी शख्स तो यकीनन खुदा उसे बरकत देगा। बरकत छुपी ही खुदा के हुक्म में है, क्योंकि हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से अफजल है। तो जब ये ज़ियारत करने वाले लोग जाते थे, शहरों से देहातों से निकलते थे, पैदल हुआ करते थे, कुछ घोड़ों खच्चरों पे, गधों पे हुआ करते थे, तो ये वादियों को क्रॉस करना, ये सफ़र कोई आसान सफ़र नहीं था, बड़ा मुश्किल था। और ख़ास तौर पर अगर रास्ते में पानी दस्तयाब ना हो, कोई चश्मा दस्तयाब ना हो, तो फिर तो रास्ते में और भी मुश्किल हो जाती थी आगे बढ़ना। तो खुदा के लोग ये ईमान रखते थे, वो जानते थे, उनको तजर्बा था कि खुदा ने तो उनके लिए बियाबानी आवारगी के दौरान में ऐसा चश्मा जारी कर दिया था, ऐसी चट्टान थी जो उनके साथ साथ चलती थी, पानी देती थी। तो वो जानते थे, इस बात से वाकिफ़ थे कि खुदा उनके लिए पानी मुहैया करेगा। और जब वो वादिये बुका में से गुजरेंगे, जो ऐसी जगह है जिसको वाटरलेस कहा जाता है, जहाँ पे पानी की किल्लत है,
तो वहाँ पे भी वो चश्मे बनाएंगे। और यहाँ पे उनका पूरा ईमान है, भरोसा है कि खुदा उनको पानी मुहैया करेगा। अगर आप ज़बूर नंबर 65 की 9वीं आयत का मुताला करें तो लिखा है, तू ज़मीन पर तवज्जो करके उसे सैराब करता है, तू उसे खूब मालामाल कर देता है। खुदा का दरिया पानी से भरा है। जब तू ज़मीन को यूं तैयार कर लेता है तो उनके लिए अनाज मुहैया करता है। लिखा है 10वीं आयत में, तू उसकी रेगारियों को खूब सैराब करता, तू उसे बारिश से नरम करता है और उसकी पैदावार में बरकत देता है। कहने से मुराद ये है कि खुदा के हाथ में है कि वो जहाँ पर मर्जी बारिश बरसाए। तो वो वैली जिसको खुश्क माना जाता है, वो जगह जो बंजर मानी जाती है, जहाँ से गुज़रते हुए दिल में ये बात आती है कि मुझे पानी नहीं मिलेगा, रोने दा जंगल, तकलीफ दा जंगल, परेशानी दा जंगल, उलझन दा जंगल, जिथे मुश्किल है, खुदा दे लोगों को उत्थे भी खुदा पानी मुहैया करता है। बल्कि पहली बारिश उसे बरकतों से मामूर कर देती है। ऐसी जगह जो वाटरलेस है, अगर वहाँ पे स्प्रिंग्स हों, पूल्स ऑफ वाटर हों, चश्मे हों, तो फिर ये बरकतों से मालामाल ही हैं। अभी पहुँचे भी नहीं हैं खुदा के हुजूर में, तो खुदा ने उनको रास्ते में ही बरकतें देना शुरू कर दी। यानी कि ऐसी जगह पर बारिश हो जहाँ पर पहले नहीं होती, खुश्क ज़मीन है, तो यकीनन ये खुदा की हुजूरी का, उसकी मौजूदगी का, उसकी बरकत का, उसकी नेमत का एक बहुत बड़ा सबूत है कि खुदा अपने लोगों के साथ होता है और खुदा उनको बरकत देता है। और ये जो चश्मे बनाने का मफहूम है, इससे मुराद ये भी है कि जब बारिश होती थी तो वहाँ पे जो मुक़द्दसीन होते थे वो पानी के छोटे छोटे से चश्मे बना लेते थे, गड्ढे खोद कर पानी स्टोर कर देते थे, और बाद में आने वाले लोग भी जो हैं वो पानी पीते थे और खुदा के हुजूर में खुशी का नारा सर बुलंद करते थे, और उनका तवक्कुल जो है खुदावंद पर मज़ीद भी मजबूत होता था। इस वैली के ताल्लुक से और भी तशरीहात हैं। कुछ लोग इसको समूएल की दूसरी किताब उसका 5वां बाब 24वीं और 25वीं आयत में जो वाक़या है उसके साथ जोड़ते हैं, और समूएल की किताब के 17वें बाब की दूसरी आयत के साथ भी इसको जोड़ते हैं। तो इसमें मौजूद मैसेज ये है कि खुदा अपने लोगों की तकलीफ़ में, आजमाइश में, परेशानी में, यानी रोना जो है, आहो-बका जो है, जो नाला है, तकलीफ़ है, उलझन है, पानी की किल्लत हो, बदहाली हो, खुशकसाली हो, परेशानी हो, किसी भी किस्म की बीमारी हो, अगर आप खुदा के हुक्म के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं, आप खुदा की फरमाबरदारी में हैं, तो फिर याद रखें, ओ टुर देने रोन दे जंगल विचों दी ते लैंदे ओथे ही चश्मा बना है। खुदा वंदा तू लश्करां दा खुदा है, ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा है। खुदावंद आपको हर तरह की बरकत दे, हर तरह की नेमत बख्शे, और जो भी दुआ आपके पास है, जो भी मन्नत है, खुदावंद यीशु के नाम से वो पूरी हो। खुदावंद आप सब का निगहबान। टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, गॉड बी विद यू, लव यू ऑल।